फंक्शन के बारे में सुने। अच्छा, टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे पास पहली कौन सी है? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन थ्रू डायग्राम जरा हम समझते हैं। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, इसमें 1 2 3, इसमें ए बी सी और डी। अच्छा, इनटू फंक्शन में ये होगा कि आपने डोमेन में से फंक्शन के अंदर कोई 1 पुट किया तो इसका इमेज क्या दिया इसने? ए। 2 पुट किया, इसने इमेज क्या दे दिया? बी। 3 पुट किया तो इसने इमेज क्या दे दिया? सी। अब जरा दो चीजें और सुननी है। वो दो चीजें क्या है? इस सारे को कहते हैं डोमेन, ठीक। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ए के इक्वल होने चाहिए, यानी कि इधर से सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। डोमेन तभी जाके एक इक्वल होगी। इस डोमेन ऑफ फंक्शन क्या ए के इक्वल होगी जब इधर से सारे एलिमेंट यूज हो जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। ये देखें, 1 भी यूज हो गया, 2 भी यूज हो गया, 3। इधर से कोई ना कोई एलिमेंट बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता, ठीक है। जैसे यहां पे एक बच गया। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिए। जो एलिमेंट हो जाएंगे यूज, उनका नाम क्या होगा? और ये पूरा जो सेट बी है, इनका नाम क्या होगा? जो एलिमेंट यूज होंगे उनको कहते हैं रेंज, और जो पूरा सेट होता है उसको कहते हैं कोड डोमेन। बेटा, अब इनटू फंक्शन के ऊपर आ जाए। जितनी रेंज है, अगर रेंज हो सबसेट बी का, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो इसमें? रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि एक ना कोई एक एलिमेंट इसके पास एक्स्ट्रा बच जाए। ज्यादा भी बच सकते हैं, 2 एलिमेंट बच सकते हैं, 3 एलिमेंट बच सकते हैं, लेकिन इसके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे, यानी कि ये उसका क्या हो? प्रॉपर सबसेट हो। क्लियर? कोई ना कोई अब एलिमेंट बचेगा तो फिर हम कहेंगे ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन की अलामत है, इसके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा बचेगा। क्लियर बेटा? ये बात समझ आ गई आपको? इनटू फंक्शन के लिए यानी कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है। जो दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू बी के इक्वल नहीं होती। ये सारी जो है वो यूज कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा बच जाता है, ये इसकी निशानी है इनटू फंक्शन की। अब इनटू फंक्शन के बाद आ जाए हमारे पास 1। अब टाइप नंबर 2 है हमारे पास 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। अब 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में सुने। डायग्राम हम फर्ज कर लेते हैं, यही है हमारे पास। डोमेन सारे यूज होगी। रेंज, अब रेंज पे आ जाए। अब ये जो रेंज होगी ना, रेंज, इसकी शर्त यहां से देखी जाएगी। रेंज के बारे में कहेगा कि कोई भी सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था 1a 1b उसके बाद 1c या 2c कर देते हैं, 2a बल्कि। अब देखिए यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो क्या होता है? फंक्शन ही नहीं रहता। अब 1 1 फंक्शन के बारे में ये कह रहा है कि सेकंड एलिमेंट, ये जो सेकंड नंबर वाले एलिमेंट हैं, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर ये रिपीट हो जाएं फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, यानी कि हर इमेज का पीछे कोई ना कोई प्री इमेज अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कह देता हूं 2 का इमेज क्या है? बी, फिर मैं कह देता हूं 3 का इमेज भी बी है, ठीक। अब एक एलिमेंट है जिसके 2 प्री इमेज, जैसे 2b एक पेयर बनेगा, फिर पेयर क्या बनेगा? बी। अब ये देखिए सेकंड एलिमेंट जो है वो रिपीट हो गया। अगर सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। 1 1 फंक्शन की खासियत ये है कि हर इमेज के पीछे कोई ना कोई डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ अलग प्री इमेज होगी। जैसे 1 की ए, जैसे ए इमेज है, इसकी प्री इमेज 1, बी इमेज है, इसकी प्री इमेज 2, सी इमेज है, इसकी प्री इमेज क्या है? 3। और हर इमेज की पीछे प्री इमेज क्या है? डिफरेंट है। जब डिफरेंट होगी, कोई रिपीटिशन नहीं होगी सेकंड एलिमेंट में, फिर जो हमारा फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? 1 1 होगा और इंजेक्टिव होगा। एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्स्ट्रा जब नहीं होंगे तो उस वक्त सुनिएगा, यानी फर्ज करने डी, फिर एक खास किस्म का फंक्शन बन जाता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। यहां पे अभी इसके पास फर्ज करने कोई ना कोई एक्स्ट्रा था। टाइप 3 है। टाइप 3 हमारे पास है ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, इससे पिछला जो हमने पढ़ा था 1 1, उसमें हमने ये कहा था कि हर इमेज की प्री इमेज डिस्टिंक्ट होगी, हर इमेज की प्री इमेज डिस्टिंक्ट होगी और कोई ना कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हो सकता है। अब इस पे आए, थोड़ी सी कैटेगराइज करते हैं। कहता है एक्स्ट्रा इसके पास कोई भी नहीं होगा। जब एक्स्ट्रा नहीं होगा तो पूरी जो है रेंज किसकी इक्वल हो जाएगी? कोड मैन। कोड मैन का मतलब होता है बी। इसमें तो होगी रेंज
इक्वल हो जाएगी किसके, बी के, या कोडोमेन कह दें। ठीक, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होगी, पहली शर्त ये पूरी होगी। दूसरी शर्त में मुझे कह सकता है कि किसी एलिमेंट का इमेज जो होगा, जैसे यहां 4 का कर दो, रेपिटेशन भी होगी। इससे पिछले में क्या था कि हर इमेज की प्री इमेज अलग होगी, जहां रेपिटेशन सकती है। जैसे सी की प्री इमेजेस कितनी है, 2, जैसे ये मैं अभी 1 की होगी ए, 2 की इमेज होगी बी, 3 की इमेज होगी सी, 4 की इमेज भी क्या होगी, सी। अब इसके पास एक्स्ट्रा कोई नहीं है, रेंज किसके इक्वल होगी, कोडमैन। और एक ऐसी इमेज है जिसकी 2 प्री इमेज है, ये देखें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया। जब सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाए और दूसरी शर्त इसमें हो के रेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाए, कोडमैन या बी के इक्वल हो जाए, तो फिर वो जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन। इससे पिछला 1 था, यहां पे एक्स्ट्रा भी था और प्री इमेजेस भी एक जैसी नहीं थी। तो फिर अब जो हमारा आखिरी है वो उसको कहते हैं 1 एंड ऑन टू। 1 वाला भी और ऑन टू वाला भी, दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों सेटों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो उसको नया नाम देते हैं बाइजेक्टिव। अब दोनों को कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग में करता हूं। यहां पे मैं बनाने लगा हूं 1 ABCD। हमारे पास क्या था जी हमारे पास था 1 कोई ना कोई एक्स्ट्रा बच जाना चाहिए था, हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाए, कोई रेपिटेशन नहीं है, ये हमारे पास क्या था 1। अब हमने लिखना है ऑन टू में क्या था, अगर हमारे पास ए बी और सी है, यहां पे एक्स वाई और बस 2 ही रख लेते हैं, ए का इमेज एक्स, बी का इमेज भी एक्स, सी का इमेज वाई। ये देखें रेपिटेशन भी होगी, ये ऑन टू के लिए था, ये 1 के लिए। अब इन दोनों को मिक्स अप करते हैं। मिक्स अप करने का मतलब क्या है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, और इसकी खासियत क्या है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब दोनों मिक्स करेंगे इसकी वजह से रेपिटेशन नहीं आएगी, ठीक, और इसकी वजह से कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो ये हमारा फंक्शन बनेगा बाइजेक्टिव। ये हम क्या लेते हैं, ए बी सी 1 2 3। आप जरा चेक करें, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ए को 3 कर देते हैं, बी को 1 कर देते हैं, सी को 2 कर देते हैं। अब देखें एक्स्ट्रा कोई नहीं बचा, इसकी वजह से ये ऑन टू बन गया। और 1 की वजह से क्या होना चाहिए, हर इमेज की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज सेम। हर इमेज की अलग अलग क्या है, प्री इमेज। देखें ए की हमारे पास बनी 3, सी के हमारे पास बनी, बी के हमारे पास बनी 1 और सी के हमारे पास बनी 2। कोई रेपिटेशन नहीं है और एक्स्ट्रा भी कोई नहीं है। तो इस तरह की खासियत होगी, वो कौन सा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे फंक्शंस की टाइप थी। अब हम इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डायग्राम बनी हुई है, आपने सिर्फ खासियतें नोट करनी है और उनके नाम बताने हैं। ठीक है बेटा।